हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। एंड आप सभी का वेलकम है, जो न्यू लोग ऐड होते जा रहे हैं इस चैनल से, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि अभी जो हम कर रहे हैं वो क्लास 11th का चैप्टर 2 कर रहे हैं। तो अगर आपको जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9 इनकी अगर प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, अगर आप क्या पता आपकी हेल्प हो पाए। तो इसके हमने ऑलरेडी 2-3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो आज हमें जो पढ़ना था वो हमने किंगडम मोनेरा, ये शेप्स वगैरह पढ़ लिए थे। आज हमें आर्कीबैक्टीरिया से शुरू करना है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम यहाँ से आज शुरू करेंगे। आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखी होंगी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी, ठीक है। और आप मुझे एक सजेशन देना कमेंट में कि जैसे मैं ये बुक से पढ़ाती हूँ, मैं एग्जैक्ट ये चीज़ें आपको बताती हूँ, तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कमेंट में, क्या मैं ऐसा करूं कि इसकी पीपीटी वगैरह बना के और फिर मैं आपको उस पीपीटी से पढ़ाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, या फिर आपको बुक से भी समझ में आता है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे कोई लैग कर रही हूँ चीज़ों में। तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा, और भी कोई कमी लगे तो आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा, ताकि हम अगर इम्प्रूव कर पाएंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। तो अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हमें पढ़ना है आर्कीबैक्टीरिया से, आज हमें शुरू करना है। तो अब आप देखिए, हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा था, ठीक है। किंगडम मोनेरा में ही हमने देखा है कि 2 में बटा है, एक आर्कीबैक्टीरिया और एक आपका ईयू बैक्टीरिया है। तो एक एक करके अब इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्कीबैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। अब ये स्पेशल क्यों होते हैं? क्योंकि ये ना कुछ बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट में, जहाँ पे जो एक्सट्रीम होता है ना, बिल्कुल जहाँ पे आप बहुत कम लोग सरवाइव कर पाएंगे, ये लोग वहाँ पर भी सरवाइव कर पाते हैं। जैसे कि ना बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरियाज़ हो गए, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खारापन है, बहुत ज़्यादा नमक वाला जो इलाका है, वहाँ पे भी आपको ये बैक्टीरिया मिलेंगे। और इनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। जो आपको सॉल्टी एरियाज़ में मिलते हैं उन्हें हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। अगर आपको हॉट स्प्रिंग में मिल रहे हैं, ठीक है, कोई बहुत गर्म झरना या कोई वो है, उसमें अगर मिल रहे हैं तो उन्हें हम बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। और जो आपको दलदली इलाकों में जो बैक्टीरिया मिलेंगे उन्हें हम बोलते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। अब आर्कीबैक्टीरिया जो हैं वो बाकी बैक्टीरिया से कहीं ना कहीं अलग हैं, उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है, और इसी की वजह से वो क्या कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। अब आप मिथेनोजेंस जो होते हैं, जो आपने रूमिनेंट्स एनिमल देखे होंगे जो घास फूस खाते हैं, काऊ, बुफेलो, उनके गट में प्रेजेंट होते हैं। और ये करते क्या है, ये मीथेन एक बायोगैस, गोबर से एक बायोगैस बनती है, वो बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आर्कीबैक्टीरिया का आई होप समझ में आ गया होगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही हैं। अब हम देखने वाले हैं ईयू बैक्टीरिया का, ठीक है। अब देखो, देर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट ईयू बैक्टीरिया, बहुत अलग अलग तरीके के आपको थाउजेंड्स ऑफ ईयू बैक्टीरिया मिलेंगे, या फिर हम इनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इनमें क्या होता है, इनमें ना सेल वॉल जो होती है वो बहुत रिजिड, मतलब आप लोग समझते होंगे कि बहुत ज़्यादा कठोर सेल वॉल होती है। और अगर ये मूव कर पाएँ तो इनमें फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करें अगर साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स में भी पाया जाता है। और ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स वो होंगे जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बना रहे हैं, ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक सिंगल सेल से बना है। कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस। अब देखो, ये टर्म आपको समझने लायक है, कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस। देखो, कॉलोनियल मतलब क्या होता है कि अगर जैसे एक कोई बैक्टीरिया है, फिर ये आपस में से मिल मिल के एक कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप जहाँ पे रहते हैं, समझ लीजिए वहाँ पे बहुत सारे घर हैं, और फिर वो आपस में सब मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं, तो वैसे कॉलोनियल, ठीक है। और फिलामेंटस होता है, फिलामेंट अब आप समझते होंगे, धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट, ठीक है।
अब ये जो है ये आपके फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इनका मतलब तो आप समझ गए होंगे। अब जो कॉलोनीज़ होती हैं ना, जो आपस में गुच्छे में पूरे बने हुए हैं, वो बेसिकली करते क्या है, उनके अराउंड या उनके बाहर जनरली जिलेटेनियस की शीट होती है, ठीक है, एक पतली सी लेयर होती है। अब ये आपको बेसिकली क्या करेंगे, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर में ना ये अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। ब्लूम मतलब जैसे कोई चीज़ फट जाती है ना एक बाइक, तो वैसे ये पॉल्यूटेड वाटर में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं इन स्पेशलाइज सेल, जिसे हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। अब आप सबसे पहले इधर साइड में इसको देखिए, ये आपको दिख रहा है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब इसका नाम देखेंगे ना, तो इसका नाम कलर के बेसिस पे कहीं ना कहीं कि ये थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन टाइप अपीयर होता है। तो ये बेसिकली नॉस्टॉक की फ़ोटो दिखाई गई है, जिसमें आपको कुछ सेल दिख रहे होंगे जिनका नाम है हेट्रोसिस्ट। और ये क्या करते हैं, हेट्रोसिस्ट बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब आप सोचेंगे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे फिक्स करते हैं, तो इसका सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए आप। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये उस नाइट्रोजन को किसी उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें प्लांट उनको ले पाएँ, ठीक है। और जब वो कन्वर्ट करके सॉइल में फिर वो आ जाते हैं, और सॉइल से फिर प्लांट क्या करते हैं, उन नाइट्रोजनस जो भी है उनको लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको चीज़ें, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके पास एग्जाम्पल हैं जिसमें ये हेट्रोसिस्ट वगैरह पाए जाते हैं और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, जैसे आपका नॉस्टॉक हो गया और आपका एनाबेना हो गया, ठीक है। अब आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। आप ना नाम से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉफिक बोला है, इसका मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं ये, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं है, अपना खाना खुद बना रहे हैं। और उसमें आगे बोल रखा है कीमोसिंथेटिक, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि केमिकल से रिलेटेड कुछ है कीमोसिंथेटिक। तो ये बैक्टीरिया करते क्या हैं, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब जैसे देखो नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट्स है, अमोनिया है, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं एंड यूज़ द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। और जो एटीपी प्रोडक्शन के लिए ये उस एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करके एटीपी बनाते हैं, ठीक है। और ये ना ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसको रिसाइकल करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे क्या करते हैं कि सॉइल में अगर कोई वो न्यूट्रिएंट है तो उसको एटमॉस्फेयर में भेजेंगे, एटमॉस्फेयर से सॉइल में, तो एक साइकिल जो है ना ये चलती रहती है। तो ये क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर के रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, जब जितना अभी तक पढ़ा है इतना कुछ डिफ़िकल्ट तो नहीं था वैसे। बट अब आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पे। अब आपको पता है हेट्रोट्रॉफिक मतलब क्या होता है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब होता है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी पे डिपेंड रहते हैं कि कोई हमें बना के दे दे और हम उससे ले लें खाना और हम खा लें, ठीक है। ये नेचर में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अबेंडेंट का मतलब होता है जो चीज़ भरपूर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। और जो ज़्यादातर होते हैं इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, ठीक है, चीज़ों को डीकम्पोज करने का काम करते हैं। अब आप सोचते होंगे, एक चीज़ बताइए, अगर किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, आपने देखा होगा कि हड्डी को छोड़ के पूरा उसका जो मांस है वो सड़ जाता है, धीरे धीरे वो अपने आप आपको लगता है कि गायब हो गया। बट ऐसा नहीं है कि वो गायब नहीं होता है, उस पर बहुत सारे फंजाई, बैक्टीरिया सब काम करते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अब आप देखो ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो ह्यूमन के लिए इम्पॉर्टेंट भी होते हैं और नुकसान वाले भी होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट कैसे होते हैं, उनका इम्पैक्ट देखते हैं, क्या असर उनका होता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब आपको भी पता है, आपने भी देखा होगा कि कैसे दूध से दही बन रही है ना। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स जो आप खाते हो, अगर आपको कुछ भी वायरल हो जाता है तो आप जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं उनका प्रोडक्शन, ठीक है। या फिर जो
आपने नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेग्यूम रूट्स में, लेग्यूम जो आपके पल्सेस वगैरह के जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स में, ठीक है। अब देखो कुछ जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारे लिए हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, हमारी क्रॉप्स को, जो फार्म एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे आपने कॉलेरा, टाइफाइड, ये गंदा खाना पानी से होता है, टिटनस हो गया, सिट्रस कैंकर, ये कुछ आपके प्लांट्स वाले भी दे रखे हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? फिजन से, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा इसमें डिवाइडिंग बैक्टीरिया, ये सेल वॉल है बाहर, ये फिर अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, ये उनका डीएनए, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ये अंदर वाली, और ये फिर उनका डीएनए, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों आपस में डिवाइड कर रहे हैं, है ना, बट रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, देखो जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है ना, मतलब बैक्टीरिया के जैसे डिवाइड करने के लिए इनको एक कंडीशन चाहिए, एक टेम्परेचर, एक वो चाहिए। अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है, मतलब इनके हक में नहीं है कंडीशन, तो ये स्पोर्ट्स बना देते हैं, ठीक है। और फिर एक तरीके से दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे में अपना डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं। वो आपने शायद देखा होगा, नॉर्मली ये करते क्या हैं कि ये एक तरीके का सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, उससे भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं कि बेसिकली एक बैक्टीरिया से दूसरे में अपना ट्रांसफ़र करेंगे डीएनए, और इनके बीच में ये जो अटैच होता है इसको बोलते हैं सेक्स पिल्ली करके कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं आपको इसकी फ़ोटो अटैच कर दूँगी, आपको देख लीजिएगा, ओके। अब इसके बाद आ जाते हैं कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें सेल वॉल होगी ही नहीं, कम्प्लीटली लैक आ सेल वॉल। इसको प्लीज़ इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइकोप्लाज्मा कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें प्रॉपर सेल वॉल नहीं होती, और वो ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, जो अब तक हम जितने भी लिविंग सेल्स को जानते हैं उनमें सबसे छोटे हैं ये, और ये इवन बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा तो नुकसान पहुँचाने वाले भी होते हैं प्लांट्स के लिए, और एनिमल्स को नुकसान भी पहुँचाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे किंगडम प्रोटेस्टा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।